नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने और कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए प्रस्तावित बहुराज्यिक सहकारी संस्थाओं से देश में किसानों की आर्थिक स्थिति होगी बेहतर। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, केंद्र और राज्यों के समर्थन तथा आधुनिक खेल सुविधाओं के कारण अब भारतीय एथलीट अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में कर रहे हैं उत्कृष्ट प्रदर्शन। केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का दिया है मूल मंत्र। और विशाखापत्तनम में खेले गए दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 10 विकेट से हराया। और अब समाचार विस्तार से। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने और कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए प्रस्तावित बहुराज्यिक सहकारी संस्थाओं से देश में किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। उन्होंने यह बात आज गुजरात के जूनागढ़ में नवनिर्मित एपीएससी किसान भवन का उद्घाटन करते हुए कही। श्री शाह ने जूनागढ़ में जिला बैंक के मुख्यालय की आधारशिला भी रखी। इस दौरान श्री शाह ने कहा कि प्राकृतिक खेती ही भविष्य की खेती होगी। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक कृषि उत्पादों को अमूल ब्रांड के साथ बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे किसानों को काफी फायदा होगा। श्री शाह ने कहा कि देश में सहकारिता व्यवस्था मजबूत होने से ही किसानों का कल्याण संभव है। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो 2 दिन के भारत दौरे पर कल सुबह नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता का कार्यक्रम है। बैठक के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान G7 के अध्यक्ष पद पर जापान और G20 के अध्यक्ष पद पर भारत की वरीयताओं पर भी चर्चा की जाएगी। जापान के प्रधानमंत्री दोपहर बाद 41वां सप्रू हाउस व्याख्यान देंगे। सूचना और प्रसारण तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भारतीय खेल समुदाय से देश को अंतर्राष्ट्रीय खेल पटल पर अग्रणी बनाने की अपील की है। श्री ठाकुर ने आज सुबह चेन्नई में तमिलनाडु शारीरिक शिक्षा और खेल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कहा कि केंद्र और राज्यों के समर्थन तथा आधुनिक खेल सुविधाओं के कारण अब भारतीय एथलीट अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि शारीरिक शिक्षा, योग और इससे जुड़े विषयों में लोगों की रुचि काफी बढ़ी है। उन्होंने खेलों में महिलाओं के पुरस्कार जीतने और रिकॉर्ड बनाने की प्रशंसा की। श्री ठाकुर ने कहा कि प्रतियोगिताओं में हार जीत मायने नहीं रखती, बल्कि खेल के माध्यम से कौशल विकसित करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि खेलों में सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक संबंधों को आकार देने की क्षमता है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज सिमडेगा जिले के विभिन्न प्रखंडों में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने ठिठई टांगर प्रखंड मुख्यालय में आयोजित सांसद खेल महोत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मूल मंत्र दिया है। राष्ट्र निर्माण में सबों की भूमिका है और इसके तहत ही खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक जो सबसे मूल मंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और इस मूल मंत्र में सब चीज है कि सबको मिल करके करना। अब हम सांसद हैं तो खेल से जुड़ करके कैसे खिलाड़ियों को उत्साहित करें, इसमें जो योगदान हो सकता है वो करना चाहिए। इसी तरीके से डेवलपमेंट में जो योगदान कर सकते हो वो करना चाहिए। राष्ट्र निर्माण सभी में है, सभी क्षेत्र में। गांव का किसान अगर खेती बाड़ी करता है वो भी राष्ट्र निर्माण है, क्योंकि वो सिर्फ अपना ही भरण पोषण नहीं करता, आज राष्ट्र को भी वो अनाज देता है, अन्नदाता है। जिले के ठिठई टांगर प्रखंड के मेरोमडेगा में आयोजित सांसद जन पंचायत में भी केंद्रीय मंत्री आम लोगों से मिले। उन्होंने केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हर घर में नल से जल पहुंचाया जा रहा है और यह हर जरूरतमंद को प्रधानमंत्री आवास योजना तथा अन्य योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने ग्रामीणों से उनकी समस्याएं भी सुनी और कृषि में ध्यान देने को कहा। केंद्रीय मंत्री ने प्रखंड के गांगू टोली और बरसलोया में भी आयोजित सांसद जन पंचायत में भाग लिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
सरायकेला मंडल कारा में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान बंदियों से प्राप्त 7 आवेदनों पर विचार किया गया, जिनमें से 2 मामलों का निष्पादन करते हुए 3 अभियुक्त मुक्त किए गए। एक मामला मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय से और एक मामला अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय से निष्पादित हुआ। शिविर में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मंजू कुमारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव कुमार क्रांति प्रसाद, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कवितांजलि टोप्पो, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सुशील पिंगुआ सहित अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। खूंटी जिले की कुदलुम पंचायत में मनरेगा के तहत बेहतर कार्य संचालित किए जा रहे हैं। इस पंचायत को सुशासन पंचायत के रूप में चयनित किया गया है। और ब्यौरे के साथ हमारी खूंटी संवाददाता। सुशासन के लिए खूंटी जिला की कुदलुम पंचायत को नॉमिनेट किया गया है। कुदलुम पंचायत में पूर्व में बड़ी संख्या में रोजगार के लिए ग्रामीणों का पलायन होता रहा है, लेकिन केंद्र सरकार की मनरेगा योजना ने कुदलुम पंचायत की ग्रामीणों की दिशा और दशा दोनों बदल दी। कुदलुम पंचायत में 2400 मनरेगा के तहत जॉब कार्डधारी हैं, जिसमें से 2000 सक्रिय जॉब कार्डधारी हैं। मनरेगा के तहत लगातार 2-3 वर्षों में आम बागवानी और टीसीबी का कार्य बेहतर तरीके से किया गया है। मनरेगा के तहत कई किसानों और आम ग्रामीणों ने 100 दिन का रोजगार प्राप्त कर मजदूरी भी प्राप्त किया। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। जमशेदपुर प्रेस क्लब की ओर से विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित होकर जमशेदपुर प्रेस क्लब के आयोजन की सराहना की और कहा कि खेल के माध्यम से तनाव दूर होता है। उन्होंने कहा कि आजकल युवा नशा की ओर बढ़ रहे हैं, खेल हमें नशा से बचाव करता है। इस दौरान जमशेदपुर प्रेस क्लब के महासचिव अंजनी पांडे ने बताया कि प्रेस क्लब द्वारा पिछले साल से बैडमिंटन चैंपियनशिप शुरू किया गया है। 18 तारीख से शुरू हुए इस चैंपियनशिप में 100 से ज्यादा प्रतिभागी भाग ले रही हैं। उन्होंने बताया कि यह चैंपियनशिप कल संपन्न होगा। पाकुड़ जिले में बीते 2 माह से जन वितरण प्रणाली व्यवस्था के तहत राशन डीलर द्वारा अनाज नहीं दिए जाने से नाराज लिट्टीपाड़ा प्रखंड के नावाडीह गांव के कार्डधारियों ने पाकुड़ दुमका मुख्य सड़क को आज 6 घंटे तक जाम किया। सूचना मिलने के बाद जाम स्थल पर पहुंचे प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी पद्मभूषण महतो ने राशन कार्डधारी को अगले 4 दिनों के अंदर 2 माह का बकाया राशन मुहैया कराने एवं राशन डीलर के खिलाफ कार्रवाई करने का लिखित आश्वासन दिया। इसके बाद सड़क जाम हटाया गया। राजधानी रांची के अपर बाजार में आज केंद्रीय महिला श्री महावीर मंडल की बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय महिला श्री महावीर मंडल की पदाधिकारी मनोनीत की गयी। इसमें आभा सिन्हा को अध्यक्ष, पूर्णिमा सिंह को उपाध्यक्ष, राखी प्रियदर्शनी को महामंत्री, शिल्पी कुंडू और सारिका गुप्ता को मंत्री सहित अन्य पदाधिकारियों का मनोनयन किया गया। विशाखापत्तनम में आज खेले गए दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 10 विकेट से हरा दिया है। इसके पूर्व भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के सामने 118 रनों का लक्ष्य रखा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी करते हुए बिना कोई विकेट खोए 11 ओवर में ही निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। और अब संक्षिप्त खबरें। देवघर में बाबा मंदिर और आसपास के इलाके की जमीन का निबंधन और हस्तांतरण नहीं होने पर नाराज पंडा धर्मऋषि सभा द्वारा आहूत देवघर बंद का मिला जुला असर देखा गया। लोहरदगा में आदिवासी कर्मचारी समिति लोहरदगा की ओर से सदर प्रखंड कार्यालय के समीप स्थित नया नगर भवन में सरहुल पूर्व संध्या का आयोजन किया गया। इसमें उपायुक्त डॉक्टर बाघमारे कृष्ण प्रसाद ने कहा कि आदिवासी प्रकृति के पुजारी हैं। खूंटी जिले के मुरहू थाना परिसर में रामनवमी जुलूस को लेकर आज शांति समिति की बैठक हुई। इसमें सभी समुदाय के लोगों ने भाग लिया। साहिबगंज से आज द्वारका एवं सोमनाथ दर्शन के लिए 25 तीर्थयात्री रवाना किए गए। तीर्थयात्रियों की बस को उपायुक्त रामनिवास यादव ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। गिरिडीह जिले के 2 थाना क्षेत्रों से आज 4 मजदूरों के शव बरामद किए गए। सभी शव युवा मजदूरों के बताए जा रहे हैं, जो ईंट भट्ठा में काम करते थे। वहीं जिले में वज्रपात से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक गांवा थाना क्षेत्र का रहने वाला था। गिरिडीह में पिछले 3 दिनों के दौरान वज्रपात से यह तीसरी मौत है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने और कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए प्रस्तावित बहुराज्यिक सहकारी संस्थाओं से देश में किसानों की आर्थिक स्थिति होगी बेहतर। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, केंद्र और राज्यों के समर्थन तथा आधुनिक खेल सुविधाओं के कारण अब भारतीय एथलीट अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में कर रहे हैं उत्कृष्ट प्रदर्शन। केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास
सबका विश्वास और सबका प्रयास का दिया है मूल मंत्र। और विशाखापत्तनम में खेले गए दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 10 विकेट से हराया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।